हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वेक्टर ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। सो फ्रेंड, अगर आप किसी ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो वहां पर एचवी और एलवी वाइंडिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अगर आप नेम प्लेट पे देखेंगे तो वहां पर वेक्टर ग्रुप दिए हुए रहते हैं। तो वेक्टर ग्रुप में आप देखेंगे तो आपको dy1 yd11 इस तरह से वेक्टर ग्रुप दिए रहते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है और हम किसी वेक्टर ग्रुप को देख के उसके वाइंडिंग का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं और उसमें फेज डिस्प्लेसमेंट का क्या पर्पस है और उस फेज डिस्प्लेसमेंट को देख के हम कनेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज वेक्टर ग्रुप। सो वेक्टर ग्रुप हम अगर किसी ट्रांसफार्मर का बोलते हैं तो उससे हमें दो चीजें समझ में आती है। सबसे पहला तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वाइंडिंग, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एचवी एंड एलवी वाइंडिंग और फेज रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो दोनों एचवी और एलवी वाइंडिंग के बीच में क्या फेज रिलेशनशिप है, आइदर इट इज 30 डिग्री लैगिंग, लीडिंग, 150 डिग्री, या फिर क्या फेज डिफरेंस है दोनों एचवी और एलवी के बीच में, हम वो भी समझते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सी, अगर हम किसी भी ट्रांसफार्मर को का पैरेलल ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हमें जो भी ट्रांसफार्मर हम यूज किए दोनों का वेक्टर ग्रुप सेम होना चाहिए। तो ये इंश्योर करने के लिए उस ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप क्या है वो हमें पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज वेक्टर ग्रुप फंडामेंटल। सो फ्रेंड, अगर हम किसी ट्रांसफार्मर को देखें तो ट्रांसफार्मर में हमें एक बुशिंग दिखेंगे एचवी के और एलवी के। तो ये बुशिंग और कुछ नहीं बल्कि A1, B1 एंड C1 है। और जो एलवी के बुशिंग होते हैं वो कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी है। सी, ये जो A1, B1, C1 है, यहाँ पर ही हम लोड और सोर्स को कनेक्ट करते हैं। ये बुशिंग वाइंडिंग के थ्रू आते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो A1, B1, C1 है वो ट्रांसफार्मर के बुशिंग है, ये मेरे वाइंडिंग के थ्रू आते हैं। और जो सेकेंड इंड है बुशिंग के, जो वाइंडिंग के सेकेंड जो लीड है वो A2, B2 एंड C2 है। और ये जो ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग के सेकेंड लीड है ईच फेज के, वो ट्रांसफार्मर के अंदर रहते हैं और ऑयल में इमर्स्ड रहते हैं। तो जो सेकेंड लीड है A2, B2 और C2, इसे हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, उससे ही डिसाइड होता है कि वो ट्रांसफार्मर का जो पर्टिकुलर वाइंडिंग है वो डेल्टा है या फिर स्टार है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ट्रांसफार्मर के A1, B1, C1 थ्री फेज के ट्रांसफार्मर है और ये वाइंडिंग है, और अगर मैं A2 को B1 के साथ, B2 को C1 के साथ एंड C2 को A1 के साथ कनेक्ट करूं, तो ये हम देख के ही बता सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है उसका जो HV है वो मेरा डेल्टा में कनेक्टेड है। सेम वे से अगर मैं A2, B2, C2 को शॉर्ट कर दूं तो दैट मीन्स कि जो ये ट्रांसफार्मर है वो मेरा स्टार में कनेक्टेड है। और यहीं से हम न्यूट्रल पॉइंट को लेके आते हैं ट्रांसफार्मर के बुशिंग के थ्रू। सो ये है जो हम जब भी हम वेक्टर ग्रुप देखेंगे तो वहां पे A1, A2 रहते हैं। तो सिंपल जो A1 है वो स्टार्टिंग इंड ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और जो A2 है इसको हम फिनिशिंग इंड ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो जो A2 है वो ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर रहते हैं और A1 है वो ट्रांसफार्मर के जो लीड है वो बुशिंग के थ्रू बाहर आते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर का जो वेक्टर ग्रुप फंडामेंटल है। सेकेंड आते हैं जो फेज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप किसी ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो वहां पे dy1, यहाँ पर आप देख सकते हैं dy1, yd1, dy11। तो जो ये 1 है, 11 है या फिर 6 रहते हैं, कभी 5 रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो आप कोई भी एनालॉग क्लॉक देखेंगे, फॉर एग्जांपल dy1 है, तो कोई भी एनालॉग क्लॉक देखेंगे तो 1 का मतलब क्या हुआ कि 30 डिग्री फेज शिफ्ट। अगर आप 1 से 2 में जाएंगे देन अगेन 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज dy1 है तो यहाँ पर ये मेरा डेल्टा हो गया HV एंड दिस इज LV। जो मेरा मिनट क्लॉक है वो HV का है और जो मेरा आवर क्लॉक है वो LV का है। तो आप देख सकते हैं तो कि जो मेरा HV है दैट इज डेल्टा है, वो मेरा जो LV है दैट इज स्टार है वो 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो dy1 से हम ये बोल सकते हैं कि जो डेल्टा है वो -30 डिग्री, दैट मीन्स 30 डिग्री लैगिंग द स्टार। इसको ही हम सेकेंड तरह से और भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, दैट इज कि जो मेरा स्टार है दैट मीन्स LV है वो 30 डिग्री लीड कर रहा है मेरा डेल्टा से। तो या तो मैं डेल्टा 30 डिग्री लैगिंग बोलूं या फिर स्टार 30 डिग्री लीडिंग बोलूं, दोनों
का मतलब एक ही है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं, YD11। तो YD11 का मतलब हो गया कि जो डेल्टा है वो 30 डिग्री लैग कर रहा है मेरा स्टार से, एंड जो स्टार है वो 30 डिग्री लीड कर रहा है डेल्टा के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा। तो ये दोनों ही आप कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का दोनों एक्यूरेट है। बट यहाँ पर मैं इसे इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप ये समझ जाएंगे कि लैगिंग और लीडिंग का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन समझ जाएंगे, तो मैं आपको आप ये वीडियो देख के आप विद इन 10 सेकेंड में किसी भी वेक्टर ग्रुप आपको दूंगा तो आप इसका वाइंडिंग कनेक्शन बना सकते हैं। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि dy1 अगर मैं बोलता हूं, दैट मीन्स कि जो मेरा स्टार है वो 30 डिग्री लीड कर रहा है, इसको ही हम बोल सकते हैं डेल्टा है वो 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है पढ़ने का dy1 YD11 इस तरह से वेक्टर ग्रुप फेज का। सो अभी हम समझते हैं कि अगर सपोज मेरे को वेक्टर ग्रुप दिया हुआ है और इसका हमें वाइंडिंग कनेक्शन बनाना है विथ फेज डिस्प्लेसमेंट, तो हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर एक दो चीजें समझने की बहुत जरूरत है कि अगर आपको इजिली सपोज dy11 है, तो dy11 का मतलब क्या हुआ कि जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरा स्टार है वो 30 डिग्री लैग कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा। तो डेल्टा के रिस्पेक्ट में जो स्टार है वो 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो फ्रेंड जब भी आपको बोला जाए कि आपको वाइंडिंग का कनेक्शन बनाना है विथ फेज डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज ट्राई टू रोटेट द स्टार नॉट द डेल्टा। आप ऑब्वियसली डेल्टा को भी रोटेट कर सकते हैं, बट फॉर इजी पर्पस आप हमेशा स्टार को ही रोटेट कीजिए। मैं आपको इसे एग्जांपल से भी बताऊंगा, तो आप समझिए ये डेल्टा है एंड दिस इज स्टार, और जब भी हम ए बी सी जो फेज डालते हैं वो मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं A1 B1 C1। तो अभी dy11 का बनाना है, तो इसका मैंने क्या बताया, जो स्टार है वो 30 डिग्री लैगिंग कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे 30 डिग्री लैग बनाना है। तो 30 डिग्री हम लैग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सो दिस इज 30 डिग्री लैग, और यहां पर मेरा A1 A2 आ गया, B1 B2 एंड C1 C2। तो ये है वो 30 डिग्री लैग हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जीरो डिग्री है, यहाँ पर आपका A1 है डेल्टा एंड दिस इज ऑल्सो A1 स्टार में। तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री लैग कर दिया। तो अभी क्या हुआ कि अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें डेल्टा में जो दिया हुआ है उसमें हमें कनेक्शन बैठाना है A1 A2 का। तो वो हम कैसे बैठाएंगे कि अभी स्टार को देखिए, यहां पर मेरा A1 और A2 है, तो इसके पैरेलल में मेरा कौन सा फेज आ रहा है उसमें जस्ट हमें सुपरिम्पोज करना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे A1 A2 देखिए, तो इसके पैरेलल में मेरा यहाँ पे A1 एंड दिस इज A2। अभी आप देखिए B2 एंड B1 यहाँ पर, ये एक यहाँ पर है, तो इसके पैरेलल में मेरा ये वाला आ रहा है, तो यहाँ पे आपका B2 रहेगा, ये आपका B1 हो जाएगा। यहाँ पर C1 एंड C2, तो ये मेरा आपका C1 रहेगा एंड दिस विल बी C2। तो ये मेरा डेल्टा में मेरा इस तरह से बनेगा। अभी आपको क्या करना है, ये देखिए डेल्टा, ये मेरा dy में कनेक्शन मेरे को करने का है। तो यहाँ पर क्या है, C2 एंड A1 मेरा शॉर्ट है, तो यहाँ ये मेरा A1 हो गया एंड दिस इज C2। तो आपको A1 C2 से आपको शॉर्ट करना है। फिर यहाँ पर क्या है, A2 एंड B1, तो A2 आपको B1 से शॉर्ट करना है, और यहां पर देखिए B2 एंड C1, तो B2 को आपको C1 से शॉर्ट कर देना है। और यहां पर देखिए A2 B2 एंड C2 तीनों आपका कॉमन पॉइंट है, तो यहां पर मैं A2 B2 एंड C2 को शॉर्ट कर दिया। तो ये जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन बना वो dy11 का बन गया। आप ट्रांसफार्मर में भी देख सकते हैं, सपोज दिस इज ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर के टैंक है, तो यहां पर कैसा रहेगा, आपका A1 और C2 शॉर्ट है, तो यहां पे A1 है और ये C2 है, उसे शॉर्ट कर दिया। फिर आपका A2 एंड B1 है, तो A2 एंड B1 आपका शॉर्ट है, एंड दिस इज C1 एंड B2, तो C1 एंड B2 शॉर्ट कर दीजिए। और यहाँ पर A2 B2 C2 आपका शॉर्ट है, तो A2 B2 C2 को शॉर्ट कर दिया। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना वो मेरा dy11 का बना। आई होप आपने समझा होगा dy11। हम अब समझते हैं dy1 का हमें अगर बनाना है तो dy1 का मतलब क्या हो गया, जो स्टार है वो 30 डिग्री लीड कर रहा है डेल्टा से। तो हमें ये जो स्टार है वो 30 डिग्री हमें लीड करवाना है, तो लीड कैसे होगा,
तो लीड हमें करवाना है तो आपका A1 इधर जाएगा, देन यहाँ पर होगा, फिर आपका इधर होगा। तो अभी आपका यहाँ पर क्या हुआ, A1 A1 A2 B1 B2 एंड दिस विल बी C1 एंड C2। तो अभी आपको यहाँ पे डेल्टा में सुपर इम्पोज करना है। तो आपका A1 A2 ये वाला हो गया, तो यहाँ पर आपका A1 ये देखिए इसके पैरेलल में कौन सा फेज है, इसके पैरेलल में ये वाला फेज है, तो A2 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका C1 एंड C2 है, तो यहाँ पर आपका C1 एंड C2 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका B2 एंड B1 है, तो ये आपका B2 और यहाँ पर B1 आ जाएगा। तो ये आपका डेल्टा का हो गया। तो अभी देखिए आप इसमें कैसे बनाएंगे, तो A1 एंड B2 इस बार मेरा शॉर्ट होगा, तो यहाँ पर A1 एंड B2 शॉर्ट कर दीजिए। यहाँ पर C2 एंड B1 शॉर्ट होगा, तो C2 एंड B1 आप शॉर्ट कर दीजिए। देन यहाँ पर A2 एंड C1, तो A2 एंड C1 शॉर्ट कर दिया। और स्टार में A2 B2 C2 शॉर्ट कर दीजिए, A2 B2 C2 शॉर्ट कर दिया। तो ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये मेरा DY1 का हुआ। आप देख सकते हैं DY11 में किस तरह से था और DY1 में कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस तरह से ही हम फेज डिस्प्लेसमेंट का और वाइंडिंग का कनेक्शन करते हैं। आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर का भी देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। A1 एंड B2, तो A1 एंड B2, B1 एंड C2, तो B1 एंड C2 एंड A2 एंड C1 मीन्स C1 एंड A2, तो दिस विल बी द कनेक्शन। और यहाँ पे A2 B2 C2 स्टार में शॉर्ट हो गए। तो आपका ट्रांसफार्मर के अंदर में इस तरह से अगर कनेक्शन है, तो ये आपका DY1 है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं DY5 का वेक्टर ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन। सो फ्रेंड DY5 का मतलब हो गया कि अभी अगर आप क्लॉक में 5 देखेंगे, तो यहाँ पे 12 6 3 9 एंड यहाँ पर 5 होता है। तो DY5 का मतलब हो गया कि जो मेरा स्टार है वो 150 डिग्री लीड कर रहा है डेल्टा को, 150 डिग्री लीड कर रहा है डेल्टा को। तो अगर मैं यहाँ पर स्टार का बनाऊंगा, तो सपोज यहाँ पे मेरा सिंपल डेल्टा एंड स्टार है और विथ रिस्पेक्ट टू मेरे को A1 बनाना है, डेट मीन्स कि विथ रिस्पेक्ट टू A1। तो अगर मैं यहाँ पर स्टार 150 डिग्री लीड करवाऊंगा, तो आपका जो स्टार कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। सो अभी हमें इसे सुपरिम्पोज करवाना है डेल्टा में। सो फ्रेंड अभी आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि अगर अभी सुपरिम्पोज करवाने जाऊंगा डेल्टा को, तो यहाँ पर A2 एंड A1 है, तो इसके पैरेलल में ये फेज है, और यहाँ पर फिर मेरे को A2 एंड A1 लिखना पड़ेगा। बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हम A1 के रिस्पेक्ट में ही सुपरिम्पोज करवा सकते हैं। मतलब कि जो मेरा यहाँ पर है वो हमेशा A1 ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर A2 और A1 यहाँ पर आ रहा है, तो ये रॉन्ग है। तो अभी हमें स्टार का जो वेक्टर है वो मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे करेंगे, तो अभी आप देखिए यहाँ पर A2 है एंड A1 है। सो जो हमें फेज है वो 150 डिग्री ही रखना है, बट जो हमें वेक्टर है A1 A2 का, उसका पोजीशन हमें चेंज करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो आप देखिए। तो यहाँ पर जो हमने फेज है वो 150 डिग्री ही रखा, बट यहाँ पर हमें A1 A2 देन B1 B2 देन C1 एंड C2। तो अभी हमने क्या किया कि हमने जो पोजीशन है A1 एंड A2 B1 एंड B2 एंड C1 एंड C2 का, वो जस्ट अपोजिट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें विथ रिस्पेक्ट टू A1 हमें डेल्टा में चाहिए था वेक्टर ग्रुप। सो अब अभी आप देखिए, अभी हम इसे सुपरिम्पोज करेंगे तो कैसे होगा। तो अभी आप देखिए A1 A2 है, तो इसके पैरेलल में ये फेज है, तो यहाँ पर A1 एंड यहाँ पर A2 आ जाएगा। यहाँ पर B2 एंड B1 है, तो यहाँ पर B2 एंड B1 आ जाएगा डेल्टा में। फिर आप ये फेज को देखिए, इसका फेज का पैरेलल यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका C1 एंड C2 आ जाएगा। तो अभी हमें इसका वेक्टर ग्रुप बनाना है DY5 का, तो हम कैसे बनाएंगे, तो A1 एंड C2
हमारा शॉर्ट है, तो यहाँ पर हम A1 एंड C2 को शॉर्ट कर देंगे। देन A2 एंड B1 शॉर्ट है, तो A2 एंड B1 को शॉर्ट कर देंगे। देन B2 एंड C1 शॉर्ट है, तो B2 एंड C1 को हम शॉर्ट कर देंगे। अभी आप स्टार को समझिए, स्टार में नाउ A1 B1 एंड C1 शॉर्ट है, तो हमें स्टार में A1 B1 एंड C1 को शॉर्ट करना होगा, और जो कनेक्शन है वो A2 B2 एंड C2 से है, तो हमें A2 B2 एंड C2 से हमें कनेक्शन देना होगा। तो ये है वेक्टर ग्रुप मेरा DY5 का। सेम वे से अगर आप ट्रांसफार्मर में बनाना चाहते हैं, तो A1 एंड C2 डेट इज कि A1 एंड C2 शॉर्ट है, देन A2 एंड B1 डेट इज कि A2 एंड B1 एंड B2 एंड C1, सो B2 एंड C1। नाउ स्टार में A1 B1 एंड C1 शॉर्ट है, तो A1 B1 C1 को शॉर्ट किया, और A2 B2 और C2 से कनेक्शन लिया गया है, तो A2 से कनेक्शन जाएगा, देन B2 से कनेक्शन जाएगा, देन C2 से कनेक्शन जाएगा। सो ये जो वेक्टर ग्रुप है वो DY5 का है। सो आई होप आपने समझा होगा कि DY5 का हम वेक्टर ग्रुप कैसे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं YD1। सी फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा आप ट्राई कीजिए स्टार को रोटेट करने के लिए, ना कि डेल्टा। आप ऑब्वियसली डेल्टा भी रोटेट करके आप बना सकते हैं, तो आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बट अगर आप स्टार को रोटेट करेंगे तो डेट विल बी मोर इजी फॉर यू। तो अभी आप देखिए YD1 का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा डेल्टा है वो 30 डिग्री लीड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं जो स्टार है वो 30 डिग्री लैग कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा। तो स्टार क्या कर रहा है, 30 डिग्री लैग कर रहा है, तो हमें स्टार को 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। तो A1 है वो यहां पर आएगा, देन B1 यहां पर आएगा, देन C1 यहां पर आएगा। तो ये वाला हो गया आपका A1 A2, देन B1 B2, देन C1 C2। ये आपको डेल्टा में सुपरिम्पोज करना है। तो डेल्टा में क्या है, इस जो A1 A2 के पैरेलल जो फेज है वो यहां पर आप लिख दीजिए A1 एंड A2, दिस इज B2 एंड B1, तो B2 एंड B1, एंड दिस इज C1 एंड C2, तो C1 एंड C2। अभी आप देखिए कि स्टार क्या है मेरा, A2 B2 C2 तीनों शॉर्ट है, तो यहां पर हमें तीनों शॉर्ट कर देना है, और यहाँ पे C2 एंड A1 मेरा शॉर्ट है, तो C2 एंड A1, सो दिस A1 एंड C2 शॉर्ट कर दिया। फिर A2 एंड B1, तो A2 एंड B1, देन B2 एंड C1, देन B2 एंड C1। तो हम अगर ऐसा बनाएंगे तो इसे हम YD1 बोल सकते हैं। अगर आप ट्रांसफार्मर में देखेंगे तो यहाँ पर A2 B2 C2 शॉर्ट है, और यहाँ पर आपका C2 एंड A1 है, तो C2 एंड A1 डेल्टा है, तो यहाँ पर आपका डेल्टा में C2 एंड A1, देन A2 एंड B1, A2 एंड B1, फिर आप देखेंगे तो C1 एंड B2, तो C1 एंड B2। सो ये आपका ट्रांसफार्मर के अंदर का कनेक्शन है। नेक्स्ट हम समझते हैं YD11। YD11 मीन्स क्या हो गया कि जो मेरा स्टार है वो 30 डिग्री लीड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा। तो स्टार है 30 डिग्री लीड कर रहा है, डेट मीन्स कि हमें 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार को घुमाना है। तो दिस इज माई स्टार एंड दिस इज माई डेल्टा। तो 30 डिग्री हम क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरह से बनेगा। सो दिस इज विल बी A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। तो इसका पैरेलल आप यहाँ पर डेल्टा में देखिए, और वहां पर जो भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिखा है वो वहां पर आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर इसके पैरेलल में ये फेज आएगा, तो यहाँ पर A1 A2 है, तो आप यहाँ पर A1 एंड A2 लिखिए। B2 एंड B1 है, तो इसके पैरेलल में आपका ये आ रहा है, ये फेज आ रहा है, तो यहाँ पर आप B2 एंड B1 लिखिए, और इसके पैरेलल में आपका C1 C2 के पैरेलल में ये आ रहा है, तो यहाँ पर आप C1
एंड C2 लिखिए। अभी आप देखिए स्टार में तो हमने A2 B2 C2 को सॉर्ट किया है, तो यहाँ पर भी A2 B2 C2 सॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका डेल्टा में A1 एंड B2 सॉर्ट है, तो A1 एंड B2 दैट मीन्स कि A1 एंड B2, देन B1 एंड C2, देन B1 एंड C2, देन A2 एंड C1, देन A2 एंड C1 सॉर्ट है। तो अगर मेरे को YD11 का बनाना है तो कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्मर का वेक्टर ग्रुप बनेगा। अगर मैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर का बात करूं तो यहाँ पर A2 B2 C2 सॉर्ट करना है, एंड A1 एंड B2 दैट मीन्स कि A1 एंड B2 सॉर्ट करना है, देन B1 एंड C2, B1 एंड C2 सॉर्ट करना है, देन A2 एंड C1, A2 एंड C1 हमें सॉर्ट करना है। तो ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर में ऐसे बन जाएगा। सो फ्रेंड, आई होप आपने समझा होगा कि वेक्टर ग्रुप हम कैसे बनाते हैं। मैं आपको मोस्ट सिंपल वे से बताने का कोशिश किया कि आप कोई भी वेक्टर ग्रुप देखेंगे तो आप विद इन 10 सेकेंड आप कैसे बना सकते हैं किसी वेक्टर ग्रुप का वाइंडिंग विथ फेज डिस्प्लेसमेंट। सो if you have any doubt friend, you can ask in the comment section. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.